बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 13 बैच है आपका 12। अच्छा, तो हमने एक कैंपेन मुकम्मल कर ली। इससे पहले कि हम एक सेकंड कैंपेन स्टार्ट करें, क्योंकि आपको खुद अपना ऐड बनाना होगा, तो उसके लिए हमें ग्राफिक्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके लिए हम आज कैनवा सीखेंगे। कैनवा इसलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें एआई के थ्रू इस्तेमाल होती हैं। चीज़ों को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। टेम्पलेट्स कहते हैं कि बनी हुई चीज़ें पहले से आपके पास होती हैं, उनको चेंज करके आप उसमें मॉडिफिकेशन करके आप कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैनवा जो बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है, जिनका अकाउंट भी कैनवा पर नहीं है, तो वो कैनवा की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैनवा की आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऐप दोनों चीज़ों के लिए है, मोबाइल के लिए भी यानी एंड्रॉयड के लिए भी इसकी ऐप है। प्ले स्टोर से आप अपनी मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी जो ऐप है वो पीसी के लिए भी मौजूद है, या आप इसे जस्ट ब्राउज़र से भी ओपन कर सकते हैं। मैंने अक्सर ये देखा कि ब्राउज़र वाला थोड़ा सा आसान है, ऐप जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है लैपटॉप पे। तो ये चीज़ जो है अच्छा, जब आप कैनवा खोलेंगे तो आपका उसमें लॉगिन तो नहीं होगा, तो आप उसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, या लॉगिन का मिलेगा या साइन इन का मिलेगा। सॉरी, बल्कि पहले तो आपने साइन अप करना होगा। साइन अप का क्या मतलब होता है? नए अकाउंट बनाना। ठीक है, तो आप लोग नए अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ लिखा होगा कंटिन्यू विद गूगल। तो आपका जो भी जीमेल ओपन होगा आपके पीसी में, आपने उसी से कंटिन्यू करना है। मतलब जिस जीमेल से आप कैनवा पे अकाउंट बनाना चाहते हैं उसी जीमेल से आपका उस पे अकाउंट बन जाएगा। और अगर आपके पास वही जीमेल आपकी मोबाइल में भी है तो आपका वही अकाउंट आपकी मोबाइल में भी खुलेगा। मिसाल के तौर पर आप लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं कैनवा पे कुछ आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप उसको थोड़ा सा यानी कि बाहर हैं, बाहर आपके पास लैपटॉप नहीं है लेकिन मोबाइल मौजूद है, तो आप उसी चीज़ को दोबारा मोबाइल पर भी ओपन करके उसको बना सकते हैं। दोनों चीज़ों पर आप यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सेम जीमेल पर आपके पास होगा तो। तो आपने इस पर अकाउंट बना लेना है। ये आपके पास कैनवा है, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा जेल गया था तो उन्होंने मेरी तस्वीर खींची थी, मजाक कर रहा हूँ यार, यही खींची थी। अच्छा, तो अब कैनवा में आप क्या कुछ बना सकते हैं, ठीक है। देखें, इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, यूट्यूब थंबनेल। आप यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल किसे कहते हैं? जो यूट्यूब की वीडियो के ऊपर पहले एक इमेज हमें नज़र आती है। अच्छा, आप यहाँ पर रिज्यूमे बना सकते हैं। ओ केड़ी बला होंगी CV, जिसे हम नॉर्मल ज़बान के कहते हैं। तो रिज्यूमे लेटेस्ट किस्म के डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद होते हैं, आप उसमें अल्ट्रेशन करके अपनी सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको हर किस्म की पोस्ट सोशल मीडिया से रिलेटेड उसका टेम्पलेट मिलता है, क्योंकि फेसबुक की कवर पिक्चर और साइज़ की होती है। फेसबुक की जो पोस्ट है या इंस्टाग्राम की पोस्ट है या टिकटॉक की पोस्ट है, ठीक है, ये सब इनके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, तो ये ऑलरेडी आपको साइज़ देता है। अच्छा, इसके अलावा आप शीट का काम कर सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है? क्या कहते हैं? एक्सेल की तरह जो शीट होती
एक्सेल की तरह तो शीट होती है ये तेरी खैर, बस आज ये टीवी आपका हुआ। अच्छा, तो एक्सेल की तरह जो शीट होती है, देखें वो गूगल में भी शीट का जिक्र होता है, ठीक है, गूगल माई शीट्स मेरे ख्याल में उसे कहते हैं, वो भी इसी तरह एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, किस किस ने काम किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे? नहीं किया हुआ यार, वो जैसे खाने होते हैं यार, देखा तो हुआ होगा, ठीक है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कैनवा में आपको वो चीज़ भी मिल रही है। डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे एमएस वर्ड में होता है। वाइट बोर्ड मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, देखा भी नहीं है क्या चीज़ है, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वाइट बोर्ड यहाँ पर क्या चीज़, किस तरह के सीन है। प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन किस चीज़ में बनती है इसके अलावा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है, ठीक है। किसने प्रेजेंटेशन दी हुई है, कभी दी हुई है? अच्छा गुड यार, अच्छी बात है, दिया दी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी आप बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, टेम्पलेट्स पहले से मौजूद होते हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया है, फ़ोटो एडिटर है, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या सीन है। वीडियो यानी कि आप वीडियो लगाकर उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। वेबसाइट का मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पर वेबसाइट का क्या सीन है, वेबसाइट बनाने का है ऑप्शन, या कस्टम साइज़ अगर आपको अपने ख़ुद की आप कोई साइज़ क्रिएट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें विड्थ और हाइट देनी होती है, और साथ में यानी कि पिक्सल में ये चीज़ बतानी होती है। इसका कोई आइडिया है, ये पिक्सल और हाइट और विड्थ? जो भी आप लोग इमेज बनाते हैं, देखें फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ये एलसीडी है, ठीक है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट क्या है, कम है, ठीक है। तो ये भी जो भी स्क्रीन्स होती हैं ना, वो पिक्सल्स में बनी हुई होती हैं, ठीक है। यूट्यूब पर हम वीडियो चलाते हैं, ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन तो आते होंगे ना, 360 होता है, बल्कि इससे अगर हल्का वो होता है 240, ठीक है। फिर क्या होता है, हैं सही, हाँ वो भी होता है बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद 1080, ये सारे क्या हैं, पिक्सल्स हैं, ठीक है। कि इतनी फिर वो जो वीडियो है ना, उसको एक वीडियो चल रही है इस पिक्सल में, आपने देखा होगा धुंधली होती है, चीज़ें क्लियर नहीं होती। इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी वीडियो 240 हिस्सों में तकसीम की गई है, तो बड़े बड़े हिस्से आएंगे। और अगर उसी वीडियो को मैं 4K 4000 तक हिस्सों में तकसीम कर दूं, ठीक है, या आपने ज़्यादातर यही देखा होगा 1080 वाला, तो 1080 में वीडियो क्यों वाज़ेह आ जाती है, क्योंकि उसके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो चुकी होती है। खैर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर सेम इसी तरह आप साइज़ देते हैं कि आप वो जो पिक्चर आप बनाने जा रहे हैं, वो जो टेम्पलेट आप बनाने जा रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी हो और उसकी हाइट कितनी हो पिक्सल में, ठीक है। पिक्सल के अलावा भी यहाँ पर इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ना यूनिट, वो पिक्सल ही है। अच्छा, सोशल मीडिया में हमारे पास क्या कुछ है इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक स्टोरी, स्टेटस, कवर है, देखें कवर इस तरह से है, लैंडस्केप में है, रील है, टिकटॉक वीडियो है, थंबनेल, यूट्यूब इंट्रो, एनिमेटेड सोशल मीडिया मुझे नहीं आइडिया। तो आपके पास सोशल मीडिया के जितने भी टेम्पलेट्स हैं, जितने भी साइज़ हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इसको जितना एक्सप्लोर करें, इसमें काफ़ी कुछ है कैनवा के अंदर, ठीक है। मैंने भी कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया। अब हम अपनी मेन चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि हमने कैनवा क्यों खोला है। हमने एक ऐड चलाने के लिए एक पोस्ट बनानी है अपने लिए, ठीक है।
तो अगर मैं फेसबुक पोस्ट उठाता हूँ, अच्छा इसके कितने हैं, 940 इसकी विड्थ है, 788 इसकी हाइट है, सही है। तो मेरे पास ये एक चीज़ आ गई है। अब मैं उस पर डिज़ाइन डालना चाहता हूँ। आपका जिस चीज़ का भी आपने पेज बनाया था, आप उसी से रिलेटेड पोस्ट बनाएंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगों में से कोई अपने पेज का बताए कि उसने किस चीज़ का बनाया है, फिर उस चीज़ को हम लेकर आगे चलते हैं। कौन सा पेज आप लोगों ने बनाया हुआ है, कोई नाम बताएं, कोई स्पेसिफिक अगर है तो, किसी बिजनेस का पेज बनाया था तो दसो ना यार। अच्छा ठीक है, आपके पेज को लेकर, हालांकि मैं ये इनके तो टास्क दिया था मैंने, इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ। चलो एजुकेशन को लेकर चलते हैं। हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम उसके लिए एक कोर्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एक सिंपल सी पोस्ट उठा लेते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जो नए साथी हैं वो ज़रा गौर से देखें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास हम एक पोस्ट उठाते हैं ना, उसमें हर एक आइटम उसको हम एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपनी जगह से। ये जितने भी डिज़ाइंस बने हुए हैं ये अलग अलग आइटम्स हैं या एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये देखें, ये चीज़ अलग है, ये राइटिंग अलग है, टेक्स्ट, ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये देखें, एक एक चीज़ ऊपर डाली गई है। ये पेंसिल्स अलग से पड़ी हैं, ये चीज़ अलग है, ये बुक्स अलग हैं, ये छोटा सा एक डिज़ाइन, ये डिज़ाइन देखें, डिज़ाइन ऐसा था, ठीक है, लेकिन इसको साइड में किया गया है ऐसा दिखने के लिए। देखें, मुझे तो ये समझ भी नहीं आता कि यार इस डिज़ाइन को मैं ऐसे भी करता, ठीक है। आप लोगों के अंदर अगर क्रिएटिविटी नहीं है मेरी तरह, ठीक है, मुझे ये चीज़ें इतनी समझ नहीं आती, लेकिन कैनवा इस्तेमाल करते करते कुछ ना कुछ आइडिया मुझे हो गया, ठीक है। शायद आप लोगों की क्रिएटिविटी मुझसे अच्छी हो, मुझसे बेहतर हो। जिस तरह होता है ना, ये डिज़ाइन कैसे करना है, अगर मैं डिज़ाइन को इस तरह कर लूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब ये उन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है, तो आपके पास एक बनी बनाई चीज़, एक टेम्पलेट आ जाता है। आप जब डिज़ाइन उठाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसा डिज़ाइन हो जिसके अंदर फिर मैं अपनी चेंजिंग करूं, ठीक है, जिसके अंदर मैं खुद अपनी चेंजिंग कर सकूं, मैं अपनी पोस्ट को उस तरह से बना सकूं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए पोस्ट लगा रहे हैं एडमिशन ओपन की, तो ये एडमिशन ओपन, ठीक है, ये हमने 2025 कर दिया। स्कूल फैसिलिटीज़ जो आपकी हैं मिसाल के तौर पर वो लिख दें, या आप इसके अलावा कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो लिख दें। और यहाँ पर अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो ये सारे के सारे टेक्स्ट जो है ना आप खुद चेंज कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट के ऑप्शंस को देख लेते हैं। जब हम टेक्स्ट को चेंज करने जाते हैं ना, तो टेक्स्ट में आप उसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फ़ॉन्ट उसका चेंज कर दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ यार इस तरह का हो जाए। अच्छा, आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आप साइज़ चाहते हैं। आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर में देखें, ये मैं इसमें जाऊंगा टेक्स्ट कलर, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट कलर होता है, ठीक है। मतलब यानी इस डॉक्यूमेंट में जितने कलर्स हैं, देखें, अगर हम
कोई और कलर अपनी मर्ज़ी से लगाएं तो ज़रा इरेलीवेंट हो जाएगा। हम चाहते हैं यार इसमें जो टेक्स्ट लगा हुआ है ना, या इसमें जो जो कलर्स हैं इस इमेज के अंदर, मैं उस कलर से रिलेटेड कुछ करना चाहता हूँ। तो ये आपके लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट कलर्स, ठीक है। आप इनमें से जो भी कलर लगाएंगे वो इनमें से मिलते जुलते कलर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ये कलर करता हूँ ना, अब ये कलर इसके साथ मैच कर रहा है, तो इतना अजीब सा नहीं लग रहा, ठीक है। यार अगर अजीब लगे ना तो मुझे कुछ कहना नहीं है, ठीक है, मुझे इतनी नहीं समझ आती। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का ये तो आपको पता होगा बोल्ड है या अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू। अच्छा, ये आप यहाँ पर स्पेसिंग में जाकर लाइन स्पेसिंग, ठीक है, लाइन के अंदर कितनी स्पेस हो, या लेटर के अंदर कितनी स्पेसिंग हो, ये आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं चेंज करने के बाद क्या करता हूँ जो वो वापस आ जाता है, तो मैं करता हूँ कंट्रोल Z अनडू, यानी कि जो मैंने एक काम किया है तो वो रिवर्स हो जाए। ये यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है अनडू वाला। और अगर मैं एक दफ़ा अनडू मैंने कर दिया है, मैं कहता हूँ नहीं यार वो पिछला काम हो जाए, तो मैं रीडू करूँगा। अच्छा, इसके अंदर आप इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, अच्छा इसको आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं कि हल्का हल्का दिखे, ठीक है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना मैं उठा के यहाँ ले आना चाहता हूँ। ओहो, ये तो नीचे चला गया जी। लेयर, देखें यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ को सेट करना है, अब देखें वो जो टेक्स्ट है वो तो किताबों के पीछे चला गया ना, विजिबिलिटी ख़त्म। तो हम जाएंगे लेयर्स में, ये पड़ी हैं लेयर्स। इसका मतलब है कि इसमें से एक ऑप्शन होता है, मुझे अक्सर ये भूल जाता है कि एक बिल्कुल आगे ले आता है, सबसे आगे जितनी लेयर्स भी हैं बिल्कुल आगे, ठीक है। और एक है कि आई थिंक हाँ फॉरवर्ड एक स्टेप आगे है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। और फ्रंट है बिल्कुल फ्रंट पे ले आना। अब मैं इसको फ्रंट पे कर देता हूँ। अब ये देखें पीछे वाली चीज़ें भी दिख रही हैं, और ये टेक्स्ट, इसकी मैं थोड़ी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देता हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप नीचे कोई डिज़ाइन रख के ऊपर आप इस तरह से टेक्स्ट को भी ले आ सकते हैं। तो ये हो गई ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं। अगर आप इसके साथ कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, आप इसको लाइनिंग देना चाहते हैं, आप इसको ग्लो करवाना चाहते हैं, आप इसके साथ बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, और अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इस बैकग्राउंड की राउंडनेस को चेंज करना चाहते हैं, स्प्रेड को चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड के कलर को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, या आप शेप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये टेक्स्ट के ऑप्शंस थे। अच्छा, एनिमेशन आप लगाना चाहते हैं, लेकिन एनिमेशन उस वक्त ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है जब कोई डायनामिक चीज़ हो, जैसे वीडियो हो, तो ये इस तरह से आएगा।
ठीक है, ये एनिमेशंस हैं। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, तो रजिस्टर नाउ तो गया ना, कैसे निकालेंगे? उसके अलावा कोई ऑप्शन बताएं। अगर वो चला गया तो हम दूसरा ऐड बॉक्स कर देंगे। नहीं ना, उसको भी तो लाना है ना जी। किस तरह? देखें, एक तो सिंपल है कि ज़रा इसको हटा के पीछे से निकाल सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये देखें पोजीशन, हर चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ के यहाँ से भी आप ऑप्शंस, उनकी लेयर्स, उनको कॉपी करना, डिलीट करना, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से उठाएंगे, किधर है वो, हाँ सॉरी, अच्छा इतना बड़ा है ना, वो छोटा था ना, मैं समझ रहा था कि छोटा सा होगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर नाउ ये पड़ा है, वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो पोजीशन में आप जाके और हर चीज़ को आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक और चीज़ करते हैं, चलें, अभी तो ये सिलेक्ट हो रहा है, अच्छा कोई ऐसा काम अभी मुझसे नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज़ को सिलेक्ट करके साइड पे करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ कोई और चीज़ भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है, ठीक है। अभी वैसा कोई मामला हो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी भी चीज़ को लॉक कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को, कोई चीज़। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये और ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं इकट्ठा सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया दो को, अब मैं दोनों को इकट्ठा मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैंने ये यहाँ पर डाल दिया, अब मैं कहता हूँ कि यार ये इसके साथ में और चीज़ें मैंने डालनी है, ये डिस्टर्ब होगा, एक चीज़ को भी मैं लॉक कर सकता हूँ या दोनों को भी, ठीक है, या मैं इस पूरे ग्रुप को क्या कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। अब ये देखें, सब चीज़ें हिल जाएंगी, ये सिलेक्ट भी नहीं होगा, सिलेक्ट भी नहीं होगा और ना कोई हिले चुलेगा, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक करके आप अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उनको सही से आप मैनेज कर सकते हैं। तो कोई और पिक्चर निकालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी पोस्ट बनाना चाहते हैं, हम अपनी मार्केटिंग के लिए कोई पोस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। इस चाचे को हटा दें, क्या कहते हैं? दो ऑप्शन है कि सिर्फ इमेज डिलीट करनी है या फ्रेम में अगर हम अपनी इमेज लगाएंगे तो वो भी इसी तरह एडजस्ट कर लेगा, तो हम सिर्फ इमेज डिलीट करते हैं, ठीक है। और ऐसा है कि हम अपनी इमेज जो है वो जो हमारी जेल वाली इमेज है, ठीक है, उसको यहाँ पर लगा देते हैं।
नहीं यार, ये ऑप्शन देखे? ये जेल में आ गए हूँ, जिस तरह वो जेल में पहले वो अंदर जाने से पहले तस्वीरें खींचते हैं ना, ऐसे फिर ऐसे करके और ऐसे, ठीक है, कपड़े भी ज़रा वैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, शायद साइज़ का इशू है। अच्छा चलें, खैर आप अपनी इमेज को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमारी कंपनी अगर आपकी है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं कि स्किल अप कंपनी, ठीक है। आपकी यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं, आप अपना नंबर देना चाहते हैं, ठीक है। (0800786001), ठीक है। नंबर याद है ये किसी को? वेबसाइट हमारी है नहीं, वेबसाइट के ऑप्शन को ख़त्म कर देते हैं। लोकेशन लगा देते हैं। अच्छा मैं चाहता हूँ कि लोकेशन के साथ जिस तरह टेलीफोन का साइन लगा हुआ है तो लोकेशन का आइकन भी आना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप एलिमेंट्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एलिमेंट्स में जाके मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकेशन, ठीक है, लोकेशन आइकन। तो ग्राफिक्स में जाकर जो भी हमें अच्छा लगता है हम वो ले आएंगे। अच्छा मिसाल के तौर पर मैं इसको ले आता हूँ, अच्छा फील्ड नहीं है ना, इसलिए इसको हटाकर कोई फील्ड वाला ले आते हैं, ये वाला। अच्छा ये देखें, जब आप कोई चीज़ सेट करते हैं ना तो ये देखें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमारा जो इसके साथ स्पेस है वो इस जगह के साथ यहाँ पर और यहाँ पर कितनी थी, ठीक है। या हम कोई चीज़ लगाने जा रहे हैं तो वो इस बॉक्स के अंदर आ रही है या किस लेंथ के साथ पड़ी हुई है। अच्छा ये हमने इसका कलर चेंज किया, ठीक है, उसी कलर में हम इसे ले आए हैं। एलिमेंट में जाकर आप कोई भी यहाँ से ये जितने डिज़ाइन आए हुए हैं ना, ये डिज़ाइनिंग आप एलिमेंट से उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखना चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट के नीचे आप लाइन लगाना चाहते हैं, तो लाइन के मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ से डिज़ाइंस मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कि मैं एक एरो लगाना चाहता हूँ तो एरो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कोई भी डिज़ाइन हो, बस थोड़ा सा आपको उसका नाम आता हो या कोई आप रेलिवेंट कोई ना कोई लफ्ज़ लिख कर सर्च करेंगे तो उस किस्म के आप जो है ऑप्शन वहाँ पर ले आएंगे। अच्छा आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी कोई इमेज या कोई चीज़ और इसके अलावा लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर अपलोड फाइल्स में जाएंगे।
अब वो चाहे इमेज है, चाहे वीडियो है, या चाहे कोई ऑडियो, कोई फाइल है, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो अच्छा, ये आप डाउनलोड कैसे करेंगे? तो ये जो इमेज आपके पास बन जाती है, इमेज बन जाने के बाद आप शेयर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में आप किस फाइल टाइप में ले आना चाहते हैं, फाइल टाइप की समझ आती है, ठीक है। कुछ होती हैं PNG, JPG, ये PDF में भी आपको कन्वर्ट करके दे सकता है, और भी आपके पास हैं। तो JPG में मैंने कन्वर्ट किया, साइज़ वही रखा, साइज़ में आप यहाँ पर भी चेंजिंग कर सकते हैं, क्वालिटी कितनी रखनी है, ठीक है। अच्छा, कौन सा पेज है? तो मैंने 2-3 पेज बना रखे हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये जो पेज नंबर 2 है इसको डाउनलोड कर दो। ये मैंने डाउनलोड किया, तो ये आपके पास, आपके जहाँ पर आपने डाउनलोड्स की सेटिंग बनाई हुई होंगी, ये आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। लेकिन एक मसला है, जब आप कैनवा बनाएंगे ना, आपका होगा फ्री वाला, तो आपकी इस पिक्चर के अंदर कैनवा का वाटर मार्क होगा, या ये जो इनमें से कोई एक डिज़ाइन है ये प्रीमियम होगा। जब आप उसे डाउनलोड करने लगेंगे, वो कहेंगे यार इस चीज़ को पहले डिलीट करो, ये तुम फ्री वाले में डाउनलोड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप जो है, आप जब बनाएंगे, अच्छा आप जो डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर आपको जो प्रीमियम हैं उनके ऊपर एक ऐसे छोटा सा क्राउन बना हुआ नज़र आएगा, यानी कि फ्री में आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते उन डिज़ाइंस को। और होते भी यही हैं कि फ्री में सिर्फ आप नॉर्मल डिज़ाइन उठा सकते हैं, जो अच्छे बने हुए होते हैं ना, वो अक्सर प्रीमियम में आपको मिलते हैं। अब ये तो मसला नहीं हो गया। तो आप क्या करेंगे कि उसके लिए कैनवा की प्रीमियम मेंबरशिप ख़रीद सकते हैं, जिससे आप कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है।